जब इंसान के पास न खाने को रोटी हो, जब घर में बच्चों की आंखों में भूख और डर हो, जब मेहनत करने के बाद भी जीवन में अंधेरा हो, तब अचानक से अगर कोई चमत्कार होता है तो वह सब ईश्वर की कृपा से होता है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा। दोस्तों, आज मैं नीम करौली महाराज की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आपका विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसके पास न धन था, न सहारा, न आशा, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, महाराज जी का अटूट विश्वास। ये घटना उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है। वहाँ एक युवक था जिसका नाम था रामदीन। रामदीन एक साधारण परिवार का साधारण सीधा इंसान था। वह दिन भर मेहनत करता, कभी खेतों में मजदूरी करता तो कभी दूसरों के घर छोटे मोटे काम। पर घर के हालात कुछ ऐसे ही थे। रामदीन के परिवार में एक बूढ़ी माँ, पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते थे। गरीबी के कारण घर में कई दिन चूल्हा नहीं जलता था। बच्चे कई बार बिना खाए भूखे ही सो जाते थे। ये सब के चलते रामदीन की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में शिकायत नहीं। वह रोज कहता था, हे राम, अगर दुख दिया है तो सहने की शक्ति भी देना। एक दिन रामदीन के गांव में एक साधु आया। उन्होंने नीम करौली महाराज जी के बारे में कुछ बताया। महाराज जी कोई साधारण संत नहीं है, वह हनुमान के परम भक्त हैं। जिन पर महाराज जी की कृपा हो जाए उनके जीवन की दिशा बदल जाती है। रामदीन ने अपनी जिंदगी में पहली बार नीम करौली बाबा का नाम सुना था। वह उस रात सो नहीं पाया। रात भर रामदीन के मन में एक ही विचार आए, अगर सच में ऐसे संत हैं तो एक बार उनके दर्शन मैं जरूर करूंगा। पैसे की तंगी होने के कारण रामदीन ने फिर भी महाराज जी से मिलने का फैसला लिया। उसने किसी से थोड़ा उधार लिया, कुछ दूर पैदल यात्रा करके और किसी से लिफ्ट लेकर कई दिनों की यात्रा के बाद वह कैंची धाम पहुंच ही गया। वह बहुत भूखा था, थका था, परंतु जैसे ही रामदीन आश्रम के द्वार के पास पहुंचा, उसके मन को अद्भुत शांति मिली। नीम करौली महाराज जी एक कंबल ओढ़े शांत भाव से बैठे थे। रामदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। महाराज जी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों रे, इतना बोझ लेकर क्यों आया है? ये सब सुनकर रामदीन चौंक गया। उसने तो कुछ कहा ही नहीं था। फिर महाराज जी सब कैसे जान गए? रामदीन फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, घर में सब भूखे हैं, माँ बीमार है, बच्चे रोते हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी गरीबी नहीं जाती। महाराज जी कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, गरीबी बड़ी चीज़ नहीं है। विश्वास अगर सच्चा हो तो दरिद्रता टिक नहीं सकती। महाराज जी ने पास बैठे सेवक से कहा, इसे प्रसाद दे दो। प्रसाद में सिर्फ थोड़ी सी खिचड़ी और रोटी थी। रामदीन ने प्रसाद लिया और आंखों से लगाकर खाया। फिर महाराज जी ने कहा, अब जा घर, जो होगा राम करेगा। रामदीन जब घर लौटा, हालात वैसे ही थे। 2-4 दिन के बाद भी कुछ नहीं बदला, लेकिन रामदीन रोज महाराज जी का नाम लेता। जो किया तूने किया, अब भी तू ही करेगा। इसके चलते एक दिन अचानक से रामदीन की जिंदगी में एक चमत्कार हुआ। गांव में एक सरकारी योजना का सर्वे हुआ, जिस कारण रामदीन का नाम सूची में शामिल हो गया। एक पक्का मकान, आर्थिक सहायता और रोजगार योजना। वह यह सब देखकर हैरान था। कुछ ही महीनों में उसका अपना घर बन गया, काम मिल गया। धीरे धीरे उसका कर्ज भी उतरने लगा। जिस घर में भुखमरी थी वहाँ अब खुशहाली आ गई, संतोष आ गया। कुछ दिनों के बाद रामदीन फिर से कैंची धाम गया। महाराज जी ने उसे देखा और कहा, अब खुश है? रामदीन बोला, बाबा, आपने मेरी दुनिया बदल दी। ये सुनकर महाराज जी मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया, तेरे विश्वास ने किया है। दोस्तों, महाराज जी हमेशा कहते थे, सब राम का खेल है, चिंता मत कर, भरोसा रख। अगर आज
आपके जीवन में भी घोर और आर्थिक समस्या है, आर्थिक दुख है, निराशा है, तो याद रखिए नीम करौली बाबा आज भी जीवित हैं, श्रद्धा में, विश्वास में। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री राम और जय नीम करौली बाबा जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि महाराज जी की कृपा आज भी चमत्कार करती है। जय श्री राम।